दोस्तों इस तस्वीर को देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस तस्वीर को समझ जाएंगे तो 2027 विधानसभा समीकरण को भी समझ जाएंगे। इस तस्वीर में बहुत राज छुपे हुए हैं। आज इस तस्वीर को मैं डिकोड करूंगा। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि पंकज चौधरी का इतिहास क्या है, पंकज चौधरी को बीजेपी क्यों प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, पंकज चौधरी के पास कितनी संपत्ति है, यह सब कुछ जानना है। यह 5 मिनट का वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पंकज चौधरी के बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। लेकिन पहले इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए। योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से। यहां पर ब्रजेश पाठक हैं, यहां पर केशव मौर्य हैं, यहां पर स्वतंत्र देव पाठक हैं, यहां पर स्मृति ईरानी है और यहां पर है पंकज चौधरी। यह तस्वीर आज की है, पंकज चौधरी के नॉमिनेशन की है। पंकज चौधरी के ये जितने लोग पीछे गणमान्य हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, ये सारे लोग उनके प्रस्तावक हैं। और ये प्रस्तावक बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि पंकज चौधरी बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन जब से पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर सामने आई है, मीडिया का एक गलियारा यह कह रहा है कि पंकज चौधरी सेंटर के आदमी हैं। वो मोदी और अमित शाह के कहने पे काम करते हैं। मोदी जब गोरखपुर आते हैं तो पंकज चौधरी के घर चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं, नाश्ता करते हैं। इससे लोग पंकज चौधरी और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री बता रहे हैं। लेकिन आप मेरे इस समीकरण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारी राय, उसमें से यह राय आप समझने की कोशिश करिए। जो लोग गोरखपुर महाराजगंज के समीकरण को समझते हैं वो पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री को भी समझते होंगे। अब समझिए, पंकज चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो प्रदेश अध्यक्ष सरकार में कोई भी दखल नहीं देंगे। मतलब सरकार में अगर वो जिस काम के लिए पंकज चौधरी को भेजा जाता है, पंकज चौधरी वही काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का काम वो संभालेंगे, सरकार में कोई दखल नहीं देंगे। ये उनके काम करने का तरीका है, क्योंकि वो ऐसी राजनीति करते ही नहीं है। वो हमेशा संगठनात्मक राजनीति करते हैं, टकराव की राजनीति नहीं करते हैं। आपने बहुत ज्यादा पंकज चौधरी की बाइट्स मीडिया में नहीं देखी होगी। वो केवल अंदर ही अंदर काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। संगठन सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी अगर पंकज चौधरी बनते हैं। जैसे कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि पंकज सेंटर के आदमी हैं और वो प्रदेश में दो धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो पावर। एक पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष का पावर और दूसरा योगी आदित्यनाथ का प्रदेश का मुख्यमंत्री का पावर। मीडिया भी दो सेंटर बना देगी, दो पावर। कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं और इसकी चर्चा होती रहेगी। और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा, समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठाएगी, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन पंकज चौधरी टकराव वाली राजनीति करते ही नहीं है, वो सिर्फ संगठन का कार्य करते हैं। पिछले 36 सालों से वो राजनीति में है, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विवादित बयान नहीं, कोई भी ऐसा तार, कोई भी ऐसा कनेक्शन जो उनकी छवि पे या लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर सके। जनता के व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, हमेशा संगठन में रहते हैं। यही कारण है कि मीडिया में दो पावर सेंटर नहीं बनेगा। वे कभी सीएम के लाइन में नहीं रहे, सीएम की रेस में नहीं रहे, इसलिए योगी आदित्यनाथ को उनसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए पंकज चौधरी भी कोई ऐसा एफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रदेश के वो सीएम बने। वे टकराव की राजनीति नहीं करते हैं, वे हमेशा संगठन की राजनीति करते हैं। तो आप इन चीजों को समझ रहे हैं, पंकज चौधरी को समझ रहे हैं। अब हम पंकज चौधरी के बारे में, मैंने कहा था कि इनका पूरा इतिहास आपको बताना है। तो पंकज चौधरी की जो शुरुआत हुई थी 1989 में हुई थी। पार्षद का गोरखपुर में चुनाव था। पंकज चौधरी उसे एकदम घर घर जाकर चुनाव लड़े और तब के लोग बताते हैं कि पंकज चौधरी मोटरसाइकिल से एक एक घर जाते थे, लोगों के घर खाना खाते थे और वो चुनाव वो जीत गए। उसके बाद पंकज चौधरी डिप्टी मेयर भी बने। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो राजनीति में आगे बढ़ते गए, संगठन की राजनीति में आगे बढ़ते गए और 1991 में पहली बार सांसद बने, 1996-98 में दोबारा जीत के सांसद बने, 1999 में चुनाव हार गए, 2004 में फिर से जीते लेकिन 2009 में हार गए। इसके बाद से 2014, 2019 और इस बार 2024 में भी चुनाव जीते। मैं उनकी लोकसभा में भी गया था कवर करने के लिए और वहां के लोग पंकज चौधरी को ऐसे कहते हैं कि ये तो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे घर के व्यक्ति हैं, इस कारण से कि
पंकज चौधरी जो है वो जमीन की राजनीति करते हैं। वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी में नहीं, मीडियाबाजी में नहीं, इस तरह नहीं रहते हैं। वो जमीन की राजनीति करते हैं, संगठन की राजनीति करते हैं। उनके बारे में जो चर्चा आगे हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो चर्चा होती रहती है। लेकिन पहले जान लीजिए कि पंकज चौधरी की संपत्ति कितनी है। चुनावी हलफनामों के अनुसार इस बार जो पंकज चौधरी की संपत्ति है वो तकरीबन 41 करोड़ रुपए है। उनकी शैक्षणिक योग्यता चुनावी हलफनामे के अनुसार 12वीं बताई गई है, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक की है उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। इसी साल 2014 में उनकी कुल संपत्ति जो है वो 41 करोड़ हो गई थी, लेकिन 2004 में उनकी संपत्ति जो है वो 1 करोड़ थी। 20 वर्षों में यह संपत्ति बढ़कर 41 करोड़ रुपए हुई है। हरबंस राम भगवान दास के मालिक हैं पंकज चौधरी। आपके घर में भी एक तेल आता होगा राहत रू, घर के बूढ़े या घर में किसी को सरदर्द होता है तो अक्सर उस तेल का इस्तेमाल करते हैं पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग, शायद बाहर भी जाता हो। इस कंपनी के मालिक हैं पंकज चौधरी और इस कंपनी को इनको कहा जाता है, जब वो तेल महाराजगंज इनके क्षेत्र गोरखपुर में जाता है तो इनके समर्थक कहते हैं ये नेताजी वाला तेल है। पूर्वांचल में मजबूत पकड़ है और 6% कुर्मी वोट बैंक है और 6% कुर्मी वोट बैंक, आप समझिए पंकज चौधरी भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं और जबरदस्त पकड़ है। और संगठन में इतनी पकड़ है कि गोरखपुर अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो पंकज चौधरी के घर नाश्ता करने जाते हैं। अब दूसरी चीज आप समझिए कि पंकज चौधरी से जुड़ी कुछ चर्चाएं जो आपको जानना जरूरी है, जो लोग पंकज चौधरी को नहीं जानते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, देवरिया, ये जो राजनीति में एक्टिव लोग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग चूंकि आज प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो इनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं वो सुनिए। महाराजगंज, गोरखपुर एक प्रचलित बात है कि पंकज चौधरी मंच या सुरक्षा में जमीन इस पे ज्यादा व्यवस्थाएं में नहीं रहते हैं, सुरक्षा में, और ये जमीनी व्यक्ति हैं। जब भी कोई संगठन का काम होता है, रैली होता है, तो अक्सर वो गुट में, कुर्सी के बीच में, मेज में देखे जाते हैं। उनके चारों तरफ अगल बगल जो है वो संगठन के लोग रहते हैं। नेता नहीं, मैनेजर टाइप के नेता है ये लोग। इनके कहते हैं कि ये मैनेजर टाइप के नेता है। पंकज चौधरी भाषणों से नहीं, मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं, इनके लोग कहते हैं। कहा जाता है कि वो बूथ लेवल तक गांव में किस जाति का क्या प्रभाव है, किस कार्यकर्ता, कौन सा कार्यकर्ता कमजोर है, उसे मजबूत करना है, कहां प्रशासनिक दखल देनी जरूरी है, कहां नहीं देनी जरूरी है, इस सब पर पंकज चौधरी खुद नजर रखते हैं। यही कारण है कि पार्टी उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए भरोसेमंद मानती है और इन्हें यह मानती है कि पंकज चौधरी अगर यहां है तो वो सेफ जोन है, वो सीट निकल जाएगी। इसी के कारण पंकज चौधरी के एक जुमला मशहूर है, पंकज चौधरी खबरों में कम, फैसलों में ज्यादा रहते हैं। वे तो न तो आक्रामक बयान देते हैं, न टीवी डिबेट्स में दिखाई देते हैं, लेकिन संगठन और मंत्रालय दोनों में इनकी पकड़ चलती है। टीवी डिबेट्स में भी आप बहुत नहीं देखे होंगे, कोई भी ऐसी जगह सार्वजनिक नहीं देखे होंगे जहां पंकज चौधरी बहुत दिखाई देते होंगे, लेकिन जब भी फैसले आते हैं वो पंकज चौधरी के पक्ष में आते हैं। चाहे टिकट मिलने की बात कही हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कही हो। अभी सिर्फ 2 दिन से पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव के पहले कितने नाम आए, कितने नहीं नाम गए। पंकज चौधरी का नाम आया, सेट हुआ, फाइनल हुआ और उस पर मोहर लग गई और पंकज चौधरी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ये पंकज चौधरी के बारे में कुछ डिटेल्स थी, कुछ कहानियां थी। पंकज चौधरी पे हमारी नजर लगातार है, इनसे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती है मैं आपको देता रहूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गोरखपुर महाराजगंज से हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ अनुभव होंगे तो वो भी साझा करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।